हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जो है या पिछली क्लास में हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया था कल, ठीक है। और वो कौन सा चैप्टर? हार्मोन था, ठीक है। हार्मोन में हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं और डिफरेंट ग्रंथियाँ ऊपर से लेके नीचे तक जो है कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं। और ग्रंथियों को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती थी, ऐसे समझो, ठीक है। हम लोग ने ग्लैंड्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होते थे और एक एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती थी, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्रंथियां हम लोग ने देखा था कि एंडोक्राइन ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स को स्रावित करती थी और एक्सोक्राइन ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो एंजाइम या जूस को स्रावित करती थी। क्लियर है? ठीक है। हम लोग ने बहुत अच्छे से हार्मोन्स का चैप्टर पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, हार्मोन्स वाला जो एंडोक्राइन ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं तो उनको हम लोग ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो एक्सोक्राइन ग्रंथियां जो एंजाइम स्रावित करती हैं, वो सारी ग्रंथियां जो एंजाइम स्रावित करती हैं, एंजाइम का काम होता है डाइजेशन, ठीक है। एंजाइम का काम होता है या जूस का काम होता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस में काम करे, जो पाचन क्रिया करे। तो इसी वजह से इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। वो है क्या? पाचन क्रिया, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सब लोग हेडिंग अच्छे से डाल लो, हेडिंग डाल लो, बहुत आराम से समझना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। पाचन तंत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे आप इतने चैप्टर पढ़ चुके हो, आपने देखा होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन आपको सभी के समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं तभी पढ़ाऊंगा जब सभी लोग वीडियो को पॉज करो और सब लोग लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। अगर लाइक और कमेंट नहीं मिला मेरे को, अगली क्लास आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सब लोग लाइक करो, कमेंट करो, आगे शेयर करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। क्लियर है? ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, माने ऐसा सिस्टम जो डाइजेशन करे। क्या करे? जो डाइजेशन करे, समझ रहे हो, जो पाचन करे, ठीक। किसका पाचन करे? फूड का, है फूड का। और फूड क्यों हम लोग खाते हैं? हमको एनर्जी देता है नहीं? हमको क्या है? एनर्जी देता है। हमको एनर्जी चाहिए भाई, हमको जीने के लिए, हमको चलने के लिए, हमको सरवाइव करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब भोजन चाहिए, और भोजन खाओगे तो उसका पाचन क्रिया भी होनी चाहिए, तभी जाके जब पाचन होगा तो हमको ग्लूकोज मिलेगा, तो ग्लूकोज मिलेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। समझ में आया? तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पूरा ये जटिल जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। समझ में आया? ठीक। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखा जाए, मैंने बताया कि ये एक पूरा तंत्र के माध्यम से होता है। ऊपर से लेके नीचे तक जो है हमारी कई सारी ग्रंथियां हैं जो कि एंजाइम रिलीज करती हैं, और वो एंजाइम या जूस जो है वो क्या करेंगे, वो हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले अगर हम ऐसे हम एक चेहरा बनाएं, देखो मान लो एक थोड़ा सा मान लो ऐसे करके, ये वो है, ठीक है। ये तुम्हारा फूड पाइप हो गया और ये स्टमक है, ठीक है। ये स्टमक है, ये ऐसे करके, ये, ठीक, ऐसे समझो, ठीक है। डायग्राम पर मत जाना, ठीक है। डायग्राम
खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, आपने मान लो आपने खाने का टुकड़ा लिया, ठीक है, खाने का टुकड़ा लिया, तो जैसे खाने का टुकड़ा लोगे और माउथ के थ्रू खाओगे, ठीक है, माउथ के थ्रू खाओगे, जैसे पहले सबसे पहले खाना कहाँ गया, माउथ में गया, ठीक। माउथ में जैसे ही जाएगा, तो मैंने आपको एक बात बताई है, कई बार बता चुका हूं, जब डिजीज पढ़ा रहा था, डिजीज में टाइफाइड जब पढ़ा रहा तो मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, पाचन क्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती, शुरू हो जाती है। और जब मैं टीथ पढ़ा रहा था उसमें भी आपको मैंने बताया था कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, माउथ में जैसे ही गई तो माउथ में तुरंत क्या होगा, थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद में, अच्छा, माउथ में क्या होगा, माउथ में एक ग्रंथि होती है सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, ठीक। माउथ में क्या होगा, पाचन होने के बाद में सीधे आएगा क्या, इस पाइप में। ये पाइप जो है आहार नली कहलाती है, फूड पाइप कहलाती है। क्या कहलाती है, फूड पाइप। क्या कहलाती है ये, फूड पाइप कहलाती है। मेडिकल भाषा की बात करें तो इसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं मेडिकल भाषा में, ठीक। ईसोफेगस में यहाँ पर कोई भी ग्रंथि नहीं होती, कोई भी ग्लैंड नहीं होती, और जब कोई ग्लैंड नहीं होगी तो कोई एंजाइम भी स्रावित नहीं होगा, और जब कोई एंजाइम नहीं स्रावित होगा तो इसका मतलब कोई भी पाचन नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। किसमें, ईसोफेगस में, इस नली में, ठीक। ईसोफेगस के बाद में जाएगा क्या, स्टमक के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग बहुत अच्छे समझा रहे हैं, ठीक है, पहले एक थोड़ा प्रोसेस बता दें कैसे कैसे गया है, ठीक। ईसोफेगस के बाद में ये स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। स्टमक के अंदर जाएगा तो स्टमक के अंदर एक ग्रंथि होती, मैंने बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि में एक वो एंजाइम होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होता है। फिर उसके बाद में स्टमक के बाद में फिर यहाँ पर होगा पैंक्रियाज, और यहाँ पर जो होगा लीवर होगा, ठीक है। ये पैंक्रियाज है, ये लीवर। तो ये पैंक्रियाज और लीवर में खाना नहीं जाएगा, समझ रहे हो, खाना पैंक्रियाज और लीवर में नहीं जाएगा। खाना कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद में सीधे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में क्या होगा, छोटी आंत में दो ऐसे ग्रंथियां होती हैं, कौन, लीवर और पैंक्रियाज। मैंने आपको बताया था लीवर और पैंक्रियाज दो ऐसे ऑर्गन हैं जो ग्रंथि की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम रिलीज होता है। क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में फिर एक्सक्रीशन हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, माउथ से लेके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन तक कैसे का प्रोसेस होता है, समझ में आया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक एक चीज पढ़ना है, बस यही डाइजेशन प्रोसेस होता है। क्लियर है, ध्यान से समझना। अब हम लोग एक एक पढ़ने जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग माउथ पढ़ेंगे, ठीक है, कि माउथ में कैसे क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग माउथ की हेडिंग डालते हैं और समझते हैं कि माउथ में कैसे क्या होता है। हम लोगों ने जैसे ही खाना खाया तो माउथ में क्या होता है, माउथ में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ठीक है। माउथ में क्या होता है, बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक तो माउथ में क्या होगा, एक तो टंग होगी, ठीक है, एक तो क्या होगी, एक तो टंग होगी, ठीक है, टंग होती है, ठीक है। और एक क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ठीक है। और कह सकते हो कि आपके लिप्स भी इसी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, होंठ भी होते हैं। तो क्या हुआ, माउथ के तीन पार्ट, टंग हो गया, टीथ हो गया और लिप्स हो गया, ठीक। अब हम लोग को इसको एक एक समझते हैं, क्योंकि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, डाइजेशन में इनका रोल है। यही चीज पढ़ना है तब आके समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग को पहले समझते हैं थोड़ा टंग के बारे में कि टंग क्या है, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो ये आपकी टंग है, ठीक है, मान लो आपकी ये टंग है। पहले तो हम टंग के बारे में देखते हैं। टंग में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको हम लोग मेडिकल भाषा में
बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। जो छोटे छेद होते हैं इनको हम लोग बक्कल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, बक्कल कैविटी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, सलेवरी ग्रंथि होती है इसी में, और सलेवरी ग्लैंड जो होता है, इसी सलेवरी ग्लैंड क्या करेगा? ये क्या निकालेगा? सलाइवा निकालेगा, माने लार निकालेगा। ये लार ग्रंथि जो है इसके अंदर होती है, बक्कल कैविटी के अंदर, और ये बक्कल कैविटी क्या करेगी? लार को स्रावित करेगी, और जैसे ही लार स्रावित होगी तो लार में देखिए हम लोग समझते हैं कि लार में क्या है। लार में लगभग 99% तो पानी ही होता है। क्या होता है? लार में लगभग 97% क्या होता है? पानी होता है। और बचा कितना? बचा 1%। तो 1% में क्या होगा? एंजाइम होता है। क्या होगा? एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? तो ये होता है कौन? सलाइवरी एंजाइम होता है। ठीक है, सलाइवरी एंजाइम कहते हैं इसको। ठीक है, सलाइवरी एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, सलाइवरी एंजाइम बोलते हैं, और सलाइवरी एंजाइम बोलते हैं, या इसको हम लोग मेडिकल भाषा में इसको टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, टाइलिन एंजाइम बोलते हैं किसको? ये जो 1%, देखो पूरे सलाइवा में 99% पानी है। ठीक, सिर्फ 1% एंजाइम है, और यही 1% ही काम कर रहा है पूरा। ठीक है, ये जो 1% एंजाइम है, कौन सा? सलेवरी एंजाइम। यही सलेवरी एंजाइम या टाइलिन एंजाइम जो होता है, यही पूरा काम करेगा। क्या काम करेगा? माउथ के अंदर क्या करेगा? जो भी हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो ये जो मान लो कोई खाना खाया है, तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये टाइलिन एंजाइम उसको क्या करेगा? उसको पाचन करेगा। समझ में आया? देखिए एक बात समझ लो, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के अंदर, फूड के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें फैट भी होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगी, उसमें प्रोटीन भी होगी। समझ रहे हो? तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हर जगह हर चीज़ नहीं पाचन होती है। आप कहीं पर मान लो कार्बोहाइड्रेट हो गया पाचन, कहीं पर प्रोटीन हो गया, कहीं पर फैट डाइजेस्ट हो गया, तो ऐसे होता है। तो हमारे जो एंजाइम है, जो माउथ में ये टाइलिन एंजाइम ये क्या करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट को पाचन करेगा। समझ में आया? ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सलाइवा होता है, ये जैसे ही आपने खाना खाया तो ये क्या करेगा? खाने में मौजूद बैक्टीरिया को ये मार देगा। आपने मान लो दूषित भोजन खा लिया। ठीक, दूषित भोजन में क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। तो जैसे ही आपके माउथ में खाना गया तो सलाइवा उसमें मिला है, जैसे ही मिलेगा तो क्या करेगा? उसमें जो मौजूद बैक्टीरिया होगा, तो ये समझ लीजिए मैक्सिमम अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जो बैक्टीरिया को हम मार दें। तो मान लो बैक्टीरिया ज़्यादा था, तो भाई 100% बैक्टीरिया था, तो मान लो उसने 60% बैक्टीरिया माउथ में ही मर गया, बचा कितना? बचा 40%। तो 40% आगे का प्रोसेस होगा। क्लियर है? या ध्यान देखना। ठीक, तो ये एंजाइम की बात हुई। तो ये एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं पर कर देगा। पहली बात तो हम लोग ने ये समझी। ठीक, दूसरी बात अगर हम एक बात और समझें कि ये जो हमारी ये टंग थी, ठीक है, अगर हम टंग की बात कर रहे हैं तो टंग की एक बात और कर लेते हैं, तब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, मान लो ये टंग है। ठीक है, हमारी जो टंग होती है, टंग में जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस भाई स्वाद आता है। ठीक, कहते हैं ना कि भाई खाना अगर जब खाएंगे तो टंग में स्वाद आएगा, क्योंकि टंग क्या है? टंग क्या है? हमारी सेंसरी ऑर्गन है। हमारे पास कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5। कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। कौन कौन से? 5 होते हैं। तो पांचों में एक सेंसरी ऑर्गन कौन से होती है? टंग होती है। तो टंग, जैसे हम लोग ने भोजन खाया कि कैसा मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा पता चलेगा? ये टंग की वजह से। और टंग में क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं, और ये टेस्ट बड बताते हैं कि खाना कैसा है। खाना मीठा है, मान लो रसगुल्ला खाया तो यहाँ से पता चलेगा
क्या है कि रसगुल्ला मीठा है। ठीक है, ये क्या है, ये सोर है। सोर माने खट्टा। अगर आप खट्टा खाओगे, नींबू खा लिया, तो आपको पता चलेगा यहाँ से क्या है कि ये टेस्ट बड आपको बताएंगे क्या है कि ये खाना कैसा है, ये खट्टा खाना है। ये आ गया बीटर। बीटर माने होता कड़वा, बीटर माने कड़वा होता है।